भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी पवित्र दिव्य आत्माओं, मैं आज जो हमारे अंदर हलचल रहती है, शांत रहता है मन की जो शांति है वो इधर उधर बिखर गई है, मैं अशांत हो गया हूँ। तो उसको कैसे दूर किया जाए, इस विषय में थोड़ा चर्चा करूँगा कि अशांत मन को शांत कैसे किया जाए। हम सभी का मन बड़ा अशांत रहता है, इससे हम लोगों के अंदर शारीरिक व्याधियाँ आती हैं और काफ़ी कुछ परेशानियाँ महसूस करता हूँ। तो अपने मन को कैसे शांत किया जाए, इस विषय में थोड़ी चर्चा करूँगा। मेरे अंदर इतनी हलचल हो गई है, इतने थॉट पावर आ गए हैं, निगेटिव विचार हो गए हैं, इतने निगेटिव चीज़ें दिमाग में दिन भर चलती हैं। उस विचारों को समझना होगा और जो अशांति आ गई है, अंदर की अशांति जो अंदर है, बड़ा अशांत हो गया है, मन बड़ा अशांत है, ये बहुत सुनता हूँ और ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल में। तो उस मन को कैसे शांत किया जाए, अशांत मन को कैसे शांत किया जाए। गौतम बुद्ध ने कहा था, भगवान गौतम बुद्ध ने, कि शांति आपके ही अंदर स्वयं में है, कहीं इधर उधर बाहर नहीं देखना है, न बाहर कुछ जानना है, अंदर ही आपको देखना होगा, अपने विचारों को देखना होगा, अपने स्वयं के थॉट को देखना होगा कि शांति हमारे ही अंदर। एक बोधि धर्मा करके एक भिक्षु आए थे जो कि बहुत ही ज्ञानी थे, विद्वान थे, और उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार प्रसार किया और वो इधर उधर विदेशों में भी जाया करते थे। चाइना में एक सम्राट रहता था जिसका मन मानसिक रूप से बड़ा अशांत रहता था। उसने बौद्ध धर्म के विषय में सुन रखा था कि वो गौतम बुद्ध की बहुत अच्छे विज्ञान की बातें बताते हैं। तो उसके मन में धारणा आई बौद्ध धर्म को से मिला जाए और उनका सानिध्य लिया जाए, जो मेरा मन अशांत रहता है उस विषय में उनसे चर्चा की जाए। ऐसी स्थिति में वो बौद्ध धर्म के मिलने के लिए बड़ा इच्छुक रहता था और इसी तरह से बौद्ध धर्म ने बुद्ध की बहुत चीज़ें प्रचार प्रसार की थी और उन्होंने सोचा विचार किया कि इनसे ज़रूर मिला जाए। और ऐसी स्थिति आई कि वो बौद्ध धर्म से मिला। बौद्ध धर्म के पास सम्राट गया, चाइना का जो सम्राट था उसका मन बड़ा अशांत रहता था। तो वो वहाँ जाके वो गए, जो बौद्ध धर्म थे आँख बंद के अपनी साधना में लगे हुए थे, और उन्होंने जब उसको देखा राजा को, तो उसने पूछा, उसने अपना परिचय दिया और उसके बाद उसने बताया बौद्ध धर्म से कि मेरा मन बड़ा अशांत रहता है और अशांत मन के कारण मैं बड़ा ही परेशान रहता हूँ, इसको क्या आप शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्म से ऐसा पूछा। तो बौद्ध धर्म ने कहा कि बौद्ध धर्म ने कहा कि आपका जो अशांत मन है, क्या आप अपने साथ लाएं हैं, वो मुझे दे दें, मैं उसको शांत करके आपको वापस करता हूँ। तो राजा ने सोचा अजीब विचित्र आदमी है, मन को कैसे मैं इसको दे दूँ, कोई वस्तु तो है नहीं कि मैं इसको दे दूँ। बौद्ध धर्म ने कहा कि राजा से कहा कि कल आप सुबह 4 बजे आइएगा और अपना अशांत मन साथ में लाइएगा। तो राजा ने सोचा ये कैसी बात कर रहे हैं कि कोई मन ऐसी चीज़ है जो मैं साथ लाऊं और ले जाऊं, है मन तो अंदर है। तो वो सोचने लगा कि क्या कुछ विक्षिप्त तो नहीं है ये साधु संत। तो उसने अपने विचार से सोचा, लेकिन उसके मन इतना अशांत रहता था, उसने सोचा देखते हैं भाई राजा ये बोधि जी की बात है, बोधि धर्म की, उन्होंने बुलाया है, सुबह 4 बजे जाऊंगा, देखता हूँ क्या बताते हैं। और मन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, कोई वस्तु है कि उसको लाऊं और ले जाऊं और वापस करूं, क्या करूं, हैं। तो वो खैर उसके दूसरे दिन वो बौद्ध धर्म के पास गया और जाते ही बौद्ध धर्म उस समय अपनी साधना में लगे थे। उन्होंने आँख खोली और बोले राजा से, अच्छा आप आ गए, आप अपने अशांत मन को लाए हैं, लाइए मुझे दीजिए, मैं अभी जो है शांत करके इसको वापस करता हूँ। तो उसने विचार किया राजा ने, कैसा विचित्र
ये भिक्षु है और इस तरह की बात कर रहा है कि कोई मन कोई ऐसी चीज़ है जो मैं अपने साथ लाऊं और ले जाऊं। तो उसने सम्राट को बैठाला बोधिधर्मा ने अपने बगल में और कहा आंख बंद करके आप अपने अशांत मन को देखिए और जब मिल जाए तो आप बताइएगा। तो उसने आंख बंद की और खोजने लगा, अपने अंदर खोजने लगा कि मेरा अशांत मन कहाँ है। बड़ा खोजता रहा, परेशान रहा। काफ़ी घंटे बीत गए। फिर बोधिधर्मा ने उससे पूछा, भाई मिला आपका अशांत मन? तो उसने सर हिला दिया, उसने ना का जवाब दिया, नहीं मिला। बोधिधर्मा ने उससे कहा कि राजा से कि आप कल आइएगा। इस तरह से 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा। वो 4 बजे आया, फिर 3 बजे आया और उसको चूंकि अशांत मन को शांत करने की एक दिमाग में होड़ थी तो वो खोजता रहा। और बोधिधर्मा ने कहा था कि यहीं आके खोजिएगा आप और अपने अशांत मन को जरूर साथ में लाएं। तो ऐसी स्थिति में राजा खोजता रहा और घंटों दिन हो गया, रात हो गई, घंटों हो गया और वो अपने अशांत मन को खोजता रहा। फिर बोधिधर्मा ने पूछा कि आपको अपना अशांत मन मिला? तो उसने फिर सर हिला दिया, नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में वो खोजता रहा। 3-4 दिन यही क्रम चलता रहा। फिर उसके बाद ये क्रम चलता रहा। वो 3-4 बार आया और 3 बजे आया, रात को भी उसने साधना आँख बंद करके की, दिन में भी आया। और बोधिधर्मा हमेशा पूछते रहे, मिला तुमको तुम्हारा अशांत मन? फिर उसके विचार में आया, शांत मन तो कोई चीज़ नहीं होती, ये खाली विचारों का एक समूह है। जो विचार हमारे अंदर इकट्ठा होते हैं और मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरह का उसको ज्ञान मिला। और फिर उससे पूछा बोधिधर्मा ने कि आपको अशांत मन मिला? उसने कहा शांत मन तो नहीं मिला, लेकिन मुझको मेरे अंदर एक शांति आ गई। मैंने जब तक मैं अवचेतन अवस्था में रहा, जागरूक नहीं था, तब तक जो है मन नाम की चीज़ रहती है। और जब जागरूक हो जाता हूँ, अवेयर हो जाता हूँ, अपने अंदर जागरूक होता हूँ और देखता हूँ अपने माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह का थॉट चल रहा है। जागरूकता में मन नाम की कोई चीज़ नहीं, ये हमारे विचारों का ही एक समूह है। हमारे जो थॉट आते हैं उसी में हम अपने विचारों से एक मन नाम की चीज़ बना लेते हैं, उसको एक शब्द दे देते हैं जो कि है ही नहीं। बोधिधर्मा ने सम्राट से बोला, जब भी आप अशांत हो फिर अपने अशांत मन में देखिए, अंदर की स्थिति को देखिए, जानिए कि आपका मन कहाँ अशांत है, उसकी जड़ को खोजिए। तो जब आप खोजेंगे तो आपको लगेगा अशांत मन तो नहीं है, खाली एक विचारों का समूह है। ये हमारी भ्रम जाल है जो हम अपने को कहते हैं मन अशांत हो गया। मन कभी अशांत नहीं होता है, ये खाली हमारे विचारों का एक सोच का हमारे अंदर एक तरह का वो समूह बन जाता है। उसी को हम मन नाम की संज्ञा देने लगते हैं। मन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके विचार ही हैं जो आपको भ्रमित करते हैं कि मन नाम की कोई चीज़ नहीं है। भैया भूतकाल में और भविष्य में न देखें अपने विचारों को, अपने मन को। आप वर्तमान में जिएं और खूब अच्छे से जिएं, खुशी से जिएं, हैप्पी एंड वेरी हैप्पी रहिए। और अशांत मन अपने आप शांत हो जाएगा। आपको महसूस होगा, उस राजा को भी महसूस हुआ था कि उसका मन शांत हो गया था। जब उसने अपनी चेतना को देखना शुरू किया जागरूक होकर, तो उसका मन स्वयं शांत हो गया। ऐसी स्थिति में बेटा राजा, इसी पल में जियो, वर्तमान में जियो। कोई भविष्य और भूत में आपका कहीं कुछ नहीं है। वर्तमान में अच्छे से जियो, खुशी से जियो, यही हमारी प्रेरणा रहेगी। और मन हमेशा शांत रहेगा। अशांत मन को हमेशा लेट गो, अपने आप हो जाएगा, करने की भी ज़रूरत नहीं। जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको सब चीज़ें अपने आप वो शांत हो जाएगा। अभी तक आपने मन को बिल्कुल छूट दे रखी है, आपने देखा ही नहीं कर क्या रहा है, मनमानी कर रहा है। उसको देखना बेटा जी सीखो, और मन शांत हो जाएगा और आप खुशियों से भरपूर होगे। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ।
धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।